क्या आपने कभी ऐसे ऑनलाइन सिस्टम के बारे में सुना है जहां सिर्फ कलर चुनकर लोग पैसे कमाने की बात करते हैं और कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आ जाता है, जीत या हार। यही है कलर ट्रेडिंग। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में ट्रेडिंग है या सिर्फ एक ट्रैप। आज हम इसी की पूरी सच्चाई समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें कदम रखना चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि कलर ट्रेडिंग क्या है। ये एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम होता है जहां आपको अलग अलग कलर्स जैसे रेड, ग्रीन या वायलेट में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है और एक फिक्स टाइम के बाद रिजल्ट आता है कि कौन सा कलर जीता। अगर आपका चुना हुआ कलर सही निकलता है तो आपको कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट मिलता है, और अगर गलत हुआ तो आपका लगाया हुआ पैसा लॉस हो जाता है। अब बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स रैंडम नंबर जनरेटर या एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूज़र को ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाया था। इसलिए इसमें डाउट हमेशा बना रहता है कि रिजल्ट फेयर है या नहीं। अब सवाल आता है कि इसे किसने बनाया और किस कंट्री से आया। तो इसका कोई क्लियर ऑफिशियल फाउंडर या ओरिजिन नहीं है, क्योंकि ये कोई रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, बल्कि अलग अलग प्राइवेट ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए चलाया जाता है, जो अक्सर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ऑपरेट करते हैं। इसी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं। अब रूल्स की बात करें तो यहाँ कोई स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स नहीं होते, जैसे स्टॉक मार्केट या फोरेक्स में होते हैं। हर प्लेटफॉर्म अपने रूल्स बनाता है, जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, टाइम ड्यूरेशन और पे आउट रेशियो। और यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये जुआ है या ट्रेडिंग? सच कहें तो कलर ट्रेडिंग काफी हद तक गैम्बलिंग यानी जुए जैसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ डिसीजन स्किल से ज्यादा लक पर डिपेंड करता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब सेफ या रिस्की की बात करें तो ये बहुत हाई रिस्क एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें रेगुलेशन नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी कम होती है और कई केसेस में फ्रॉड या स्कैम की शिकायतें भी सामने आती हैं। इसलिए बिगिनर्स के लिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब लीगल या इलीगल की बात करें तो कई देशों में ऐसे प्लेटफॉर्म्स इलीगल या ग्रे जोन में आते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फाइनेंशियल अथॉरिटी के अंडर रेगुलेटेड नहीं होते, और इंडिया में भी ऐसे ऐप्स को लेकर क्लियर रेगुलेशन नहीं है। इसलिए इसमें पैसा लगाना रिस्क से भरा हो सकता है। अब प्रॉफिट कैसे किया जा सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में कुछ लोग लक के कारण प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर लोग लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि प्लेटफॉर्म को फ़ायदा हो। इसलिए इसे अर्निंग सोर्स मानना सही नहीं है। कुल मिलाकर कलर ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है जो देखने में आसान और टेम्पटिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे रिस्क, अनसर्टेनिटी और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें कदम रखने से पहले अच्छी तरह सोचें, समझें और ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से बचें। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इसे एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं या जो धीरे धीरे आपका पैसा खत्म कर सकता है?